हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगौर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं 12th स्टैंडर्ड का OCM यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट और हम पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर 7 कंज्यूमर प्रोटेक्शन पर। जी हां दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहाँ आपको लगातार इकोनॉमिक्स, OCM और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वीडियोज मिलते रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, हमने ऑलरेडी 6 चैप्टर्स कर लिए हैं OCM के। आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहां से रिविजन कर सकते हैं, अपने पढ़ाई को जारी रख सकते हैं, नोट्स बनाकर प्रिपरेशन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इकोनॉमिक्स OCM में हम ऑलरेडी कई चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं, तो अभी भी कोशिश जारी है और लगातार मैं वीडियोस देने की आपको कोशिश कर रहा हूं। तो ज़रूर सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस चैनल को पहुंचाने में मदद कीजिए। दोस्तों, कंज्यूमर प्रोटेक्शन ये एक बहुत अहम चैप्टर है OCM के अंदर। हम ऑलरेडी एक वीडियो इसका बना चुके हैं। पिछले वीडियो में हमने राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स की बात की, क्योंकि ये चैप्टर कंज्यूमर को एक्सप्लॉयटेशन के बचाने के लिए, कंज्यूमर को प्रोटेक्शन देने के लिए और कहीं ना कहीं उनके राइट्स, उनके अधिकारों की पहचान कराने के लिए है। तो इस चैप्टर में हम सभी चीज़ें जो पढ़ने वाले हैं वो उसी से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि आखिर में द अल्टीमेट कंज्यूमर इज द किंग ऑफ द मार्केट और कहीं ना कहीं कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन, उसका शोषण नहीं होना चाहिए। यही सबकी नैतिक जिम्मेदारी है, उसे प्रॉपर सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए, यही सभी की जिम्मेदारी होती है। तो चलिए आज इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं छोटे से रिकैप के साथ। दोस्तों, अगर बात करें कंज्यूमर प्रोटेक्शन की तो मार्केटिंग, वर्ल्ड, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ये सभी चीजें पूरी तरह कंज्यूमर ओरिएंटेड होती है। हर बिजनेस हाउस, हर इंडस्ट्री, हर ऑर्गेनाइजेशन कंज्यूमर के लिए ही काम करता है। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन कंज्यूमर्स, कि आपका बिजनेस सफल होगा, सक्सेसफुल रहेगा या नहीं, ये सब कुछ कंज्यूमर के रिस्पॉन्स और रिएक्शन पे डिपेंड करता है। कंज्यूमर्स आर द पिलर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन एनी कंट्री एज द एंटायर इकोनॉमी रिवॉल्व्स अराउंड देम। यानी कंज्यूमर नहीं तो इकोनॉमी पूरी तरह से ढह जाएगी और इसीलिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कंज्यूमर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और यही तो बुनियाद है दोस्तों। इसीलिए कंज्यूमर का प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है, उसे एक्सप्लॉयटेशन से बचाना बहुत जरूरी है। इन टुडेज सेलर्स मार्केट, कंज्यूमर्स हैव बीन चीटेड एंड एक्सप्लॉयटेड through price rise, artificial scarcity, black marketing, adulteration and misleading advertisement। यानी कहीं ना कहीं ये अलग अलग पैंतरे इस्तेमाल करके सेलर्स कस्टमर्स को, कंज्यूमर्स को चीट करने की कोशिशें करते रहते हैं और इन्हें ही रोकना बहुत जरूरी हो गया है। एवरी कंज्यूमर शुड हैव एडिक्वेट नॉलेज of product and services regarding quality, quantity, price, standards etc। हर कंज्यूमर को अवेयर होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए और कहीं ना कहीं उन्हें अपने अधिकारों के बारे में पता होगा, तभी तो वो ऐसे एक्सप्लॉयटेशन को रोक पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर मीनिंग की बात करें तो कंज्यूमर ये लैटिन वर्ड से डिराइव्ड है, जहाँ बेसिक नेसेसिटीज जो होती हैं कंज्यूमर की, खाना पीना, इन्हीं चीज़ों को कंज्यूमर जो है ज़्यादातर कंज्यूम करता है, अपनी ज़रूरतों को पूरा करता है, सेटिस्फाई होता है। तो बेसिकली बाइज एंड सेल्स गुड्स, कहीं ना कहीं बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ये ट्रेड है और कंज्यूमर जो है एक बायर है जो गुड्स एंड सर्विसेज को या तो हायर करता है या तो खरीदता है for consideration which has been paid or promised or partly paid or partly promised। तो कुल मिलाकर दोस्तों We all are consumers, हम सभी consumers हैं when we use any commodity like food, grains, milk etc। तो उम्मीद करता हूँ ये consumer का मीनिंग तो आपको पता ही है, आप समझ ही पा रहे होंगे। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मीन्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, किस तरह से हम किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करके अपने आप को एक्सप्लॉयटेशन से बचा सकते हैं। ये हैं कुछ मीन्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, क्योंकि आए दिन दोस्तों सेलर्स जो है मार्केट में हमारा एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, आर्टिफिशियल स्कैरसिटी क्रिएट कर देते हैं, प्राइस राइज की वजह से कई बार हमारा शोषण हो जाता है। तो इन सब से सावधान रहिए, सतर्क रहिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि कंज्यूमर जो मार्केट का किंग है वो सही मायने में किंग बना रहे, उसे कोई बेवकूफ़ ना बना दे। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए और कमेंट में ज़रूर लिखिए कि आप सावधान हैं, आप सतर्क हैं और पढ़ाई जारी रख रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आंसर कुल मिलाकर के 7 पॉइंट का है और कंज्यूमर होने के नाते ये 7 पॉइंट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कीवर्ड या शॉर्ट कोड इस आंसर का बहुत सिंपल सा आपके सामने, आंसर को आसानी से समझने के लिए, याद करने के लिए, रेल PC। जी हाँ दोस्तों, R से रिड्रेसल फोरम्स, A से अवेयरनेस प्रोग्राम्स, L फॉर लोक अदालत,
एल से ही लेजिस्लेटिव मेजर्स, पी से पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इसके अलावा सी से कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन और कंज्यूमर वेलफेयर फंड। चलिए बारीकी से हर पॉइंट को समझ लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारे सामने मीन्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन में आर से रिड्रेसल फोरम्स। जी हाँ दोस्तों, प्रॉब्लम्स हैं तो उनका सॉल्यूशन होना चाहिए, हर लेवल पर सॉल्यूशंस कंज्यूमर को मिलना चाहिए, और डिस्ट्रिक्ट हो, स्टेट हो या सेंट्रल लेवल पर सरकार ने कमीशंस का गठन करते हुए डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल और नेशनल लेवल कंज्यूमर फोरम्स बनाए हैं, जहां पर कंज्यूमर पर्सनली या ऑर्गेनाइजेशन के जरिए जाकर अपनी कंप्लेंट डाल सकता है, कंप्लेंट लिखवा सकता है और वहां पर उसका रिड्रेसल मैकेनिज्म के जरिए प्रॉब्लम्स सॉल्व किया जाएगा, हल उसके दुविधाओं का निकाला जाएगा। अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 अ सिस्टम हैज बीन सेट अप टू डील विद द कंज्यूमर ग्रीवियंसेस यानी प्रॉब्लम्स एंड डिस्प्यूट्स एट ऑल लेवल्स, दैट इज डिस्ट्रिक्ट हो, स्टेट हो या नेशनल लेवल। हर लेवल पर इस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के जरिए यह कोशिश की गई है कि कंज्यूमर को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। एनी इंडिविजुअल कंज्यूमर और एसोसिएशन ऑफ कंज्यूमर्स कैन फाइल कंप्लेंट विद रिस्पेक्टिव कमीशन डिपेंडिंग on the value of goods and claim for compensation, यानी कहीं ना कहीं अपनी जो डिस्ट्रिक्ट लेवल हो या स्टेट लेवल हो या नेशनल लेवल कमीशन हो, वहां आप कंप्लेंट लिखवा सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम से रिलेटेड और कंपेंसेशन की मांग भी कर सकते हैं। एज पर द एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स एट डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल लेवल कैन बी सेट अप फॉर प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों मीन्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन में ये पहला पॉइंट आप समझ पा रहे होंगे, रिड्रेसल फोरम्स। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट मीन बन जाता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए। कंज्यूमर के पास ये सबसे आसान और सरल रास्ता है, आप रिड्रेसल फोरम में जाइए, वहां अपनी कंप्लेंट दर्ज कीजिए और वहां से आपको जरूर न्याय मिलेगा। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। अगला मीन्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन है अवेयरनेस प्रोग्राम। सरकार अलग अलग योजनाएं बनाती है और उससे रिलेटेड जागरूकता फैलाने की कोशिश करती है। इन जागरूकता के प्रोग्राम्स को ही अवेयरनेस प्रोग्राम कहा जाता है। जैसे 15 मार्च को सेलिब्रेट होने वाला इंटरनेशनल कंज्यूमर राइट्स डे, जहां कंज्यूमर अपने अधिकारों का प्रदर्शन कर सकता है, वो सेलिब्रेट कर सकता है अपने राइट्स को, जो हमने पिछले वीडियो में पढ़े। इसके अलावा 24 दिसंबर को हम नेशनल कंज्यूमर डे भी ऑब्जर्व करते हैं। तो ये कुछ ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम है। इसके अलावा एडवर्टाइजमेंट्स, कई ऐसे कैंपेन्स भी सरकार चलाती है जिसके जरिए लोगों में जागरूकता फैले और एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत हो। टू इंक्रीज द लेवल ऑफ अवेयरनेस अमंग द कंज्यूमर्स, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इनिशिएटेड वेरियस पब्लिसिटी मेजर्स। स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट रेगुलरली पब्लिशेस जर्नल्स, ब्रोशर्स, बुकलेट्स and various posters depicting the rights and responsibilities of the consumer। तो कहीं ना कहीं ये सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार ये पूरी तरह निभाती है। कहीं ना कहीं अवेयरनेस प्रोग्राम्स अलग अलग ब्रोशर्स और बुकलेट्स और पोस्टर्स के जरिए जारी करती है, जिससे कंज्यूमर को अपने अधिकारों के बारे में पता चले, नॉलेज मिले और वो अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ सके। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। एल से बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है लोक अदालत। जी हाँ दोस्तों, अदालतें तो बहुत है हमारे पास, सेशन कोर्ट्स, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तो अवेलेबल है ही, लेकिन ये एक अलग प्रकार की अदालत है। इसे लोक अदालत कहते हैं जब भी दो पार्टियां अपना म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहें तो पीपल्स कोर्ट में जा सकते हैं। जो कंज्यूमर है अपने प्रॉब्लम्स को लेकर अगर लोक अदालत में यानी पीपल्स कोर्ट में जाता है तो वहां पर एक बेंच बैठती है, कुछ मेंबर्स, कुछ ग्रुप ऑफ मेंबर्स होते हैं लोक अदालत के, वो म्यूचुअली दोनों पार्टीज का अंडरस्टैंडिंग करवा के कंज्यूमर को कंपेंसेशन दिलवाने की कोशिश करते हैं। समझौता एक तरीके से यहां पर हो सकता है बिना कोर्ट फी के। जी हाँ दोस्तों, लोक अदालत इज द इफेक्टिव एंड इकोनॉमिकल सिस्टम। यहां ज्यादा पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे कंज्यूमर को फॉर क्विक रिड्रेसल of the public grievances. It can also be referred to as People's Court. It is established by the government to settle disputes and कॉम्प्रोमाइज मेथड यूज करके यहां पर डिस्प्यूट सेटल होते हैं। जी हाँ दोस्तों, कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, दोनों पार्टीज जो है आपस में सहमति बनाकर आसानी से यहां पर जो है प्रॉब्लम्स का हल निकाल सकती हैं। The aggrieved party can directly approach the अदालत with grievance, यानी जिसे प्रॉब्लम है वो पार्टी जो है लोक अदालत में दरवाजा खटखटा सकती है। एंड इश्यूज आर डिस्कस्ड ऑन द स्पॉट एंड डिसीजंस आर टेकन इमीडिएटली। तो यहाँ पर दोस्तों आसानी से ये किया जा सकता है। उदाहरण बहुत सारे हैं। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का उदाहरण यहाँ दिया गया है, MSEDCL, MSRTC, रेलवे अथॉरिटी ने भी कई बार लोक अदालत का उपयोग किया है प्रॉब्लम्स लोगों की सुलझाने के लिए। तो इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग वगैरह भी इसका
का इस्तेमाल करती हैं। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। लेजिस्लेटिव मेजर्स की अगर बात करें तो लेजिस्लेटिव मेजर्स यानी कई ऐसे कानून बनाए गए हैं ताकि लोगों का एक्सप्लॉयटेशन ना हो। सरकार द्वारा ये पहल की गई है और कई ऐसे अमेंडमेंट्स और कानून हमारे संविधान के तहत बनाए गए हैं। सम ऑफ दीज लॉज आर एज फॉलोज, जिसमें सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 यानी महत्वपूर्ण कमोडिटीज कौन सी हैं, एसेंशियल कमोडिटीज कौन सी हैं, रेगुलर यूज वाली कमोडिटीज। इसके अलावा स्टैंडर्ड ऑफ वेट्स एंड मेजर्स एक्ट, इसके तहत जो है ये कायदा जो है स्पेसिफिकली वेट्स और मेजरमेंट से रिलेटेड है। कहीं वजन में कहीं आपके साथ एक्सप्लॉयटेशन तो नहीं हो रहा है, सेलर जो है वो आपको वजन में कहीं बेवकूफ तो नहीं बना रहा है, इससे रिलेटेड ये एक्ट है। स्टैंडर्ड्स ऑफ वेट्स एंड मेजर्स एक्ट। इसके अलावा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स एक्ट, दोस्तों यहाँ पर ISI मार्क, एग मार्क जैसी चीजें यूज होती हैं। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स एक्ट। इसके अलावा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, ये खाने पीने की चीजों से जुड़ा हुआ एक्ट है जो कंज्यूमर को हेल्दी और प्रॉपर स्टैंडर्डाइज्ड गुड्स प्रोवाइड करने में मदद करता है। दीज आर द नंबर ऑफ लॉज टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स। तो इस प्रकार दोस्तों आसान सा ये आंसर है, मीन्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। आप सावधान रहिए, सतर्क रहिए, अपने अधिकारों का उपयोग कीजिए। और अगर यह आंसर आपके समझ में आ रहा है तो कमेंट भी कीजिए कि आप सावधान हैं, सतर्क हैं और पढ़ रहे हैं, क्योंकि यह आंसर शॉर्ट कोड के जरिए काफी आसान हो जाएगा। दिखने में कैसा भी बड़ा आंसर क्यों ना हो, लेकिन शॉर्ट कोड के जरिए वो आसान हो जाएगा। रेल PC, जहां L से लोक अदालत और लेजिस्लेटिव मेजर्स। बढ़ते हैं आगे दोस्तों P से पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसे हम हिंदी में जनहित याचिका कहते हैं। दोस्तों ये जनहित याचिका का बहुत भरपूर उपयोग हमारे देश में होता है। कई लोग इसका इस्तेमाल करके पब्लिक इंटरेस्ट में कई PILs दाखिल करते हैं, जनहित याचिका दाखिल करते हैं। कोर्ट में इसको हम दाखिल कर सकते हैं, इस कंप्लेंट के तौर पर इसे लॉन्च कर सकते हैं। PIL जो होता है ये ज़रूरी नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर पार्टी ही इसके खिलाफ जो है PIL करे। कोई भी जो उस केस से जुड़ा हुआ ना भी हो, वो व्यक्ति भी, क्योंकि ये पब्लिक इंटरेस्ट में बात है, ये PIL दाखिल कर सकता है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन मीन्स लीगल एक्शन, ध्यान से पढ़िएगा, लीगल एक्शन इनिशिएटेड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ रिगार्डिंग अ मैटर ऑफ जनरल पब्लिक इंटरेस्ट। यानी कोई भी आम आदमी PIL जो है ये कोर्ट में डाल सकता है। इट इज अ लीगल फैसिलिटी अंडर विच एनी पर्सन कैन अप्रोच टू द कोर्ट ऑफ लॉ इन द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। यानी समाज के भले के लिए, समाज के हित के लिए अगर हमें लगता है कि आवाज उठानी चाहिए तो हम PIL के जरिए उस मुद्दे पर या जो भी प्रॉब्लमैटिक मुद्दा है उसके ऊपर PIL दाखिल कर सकते हैं। इट्स एम इज टू प्रोवाइड लीगल रेमेडी टू अनप्रेजेंटेड ग्रुप्स ऑफ सोसाइटी। द पार्टी विच इज नॉट रिलेटेड टू ग्रीवियंस कैन ऑल्सो फाइल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। और ऐसा होता है हमारे देश में, कई PIL दाखिल किए गए हैं और कई अच्छे नतीजे भी इसके निकले हैं। बढ़ते हैं दोस्तों आखिरी 2 पॉइंट्स की ओर। C से ये 2 पॉइंट्स हैं, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस और कंज्यूमर वेलफेयर फंड। कई ऑर्गेनाइजेशन, कई संगठन, कई इंस्टीट्यूट्स जो हैं कंज्यूमर के भले के लिए बनाई गई हैं। बेंगलुरु कर्नाटका में कई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कंज्यूमर के भले के लिए, कंज्यूमर के वेलफेयर के लिए खोले गए हैं। कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस हैव बीन एक्टिव इन इंडिया टू प्रोमोट एंड प्रोटेक्ट कंज्यूमर इंटरेस्ट। कई बार एक व्यक्ति, कई बार एक आदमी अकेला आवाज नहीं उठा पाता, तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के जरिए आसानी से वो अपनी आवाज बुलंद कर सकता है और अन्याय के खिलाफ लड़ सकता है। इसके अलावा अगर कंज्यूमर वेलफेयर फंड की बात करें तो ये सरकार का दायित्व है। कहीं ना कहीं कंज्यूमर वेलफेयर फंड जो है ये डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स अलग से ये फंड मेंटेन करता है ताकि कंज्यूमर के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए अलग अलग योजनाएं बनाई जा सकें। डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स हैज क्रिएटेड कंज्यूमर वेलफेयर फंड फॉर प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस टू स्ट्रेंथन द वॉलंटरी कंज्यूमर मूवमेंट पर्टिकुलरली इन रूरल एरिया। यानी गांव खेड़े के अंदर, रूरल एरियाज में अगर हमें सही मायने में कंज्यूमर के राइट्स को प्रोटेक्ट करना है तो ऐसे फंड्स क्रिएट करने पड़ेंगे। दिस फंड इज यूज्ड फॉर ट्रेनिंग, रिसर्च इन consumer education, complaint handling, counseling and guidance mechanism, product testing labs and so on। तो इस प्रकार रिसर्च के लिए, डेवलपमेंट के लिए ऐसे फंड्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो दोस्तों आज हमने पढ़ लिया है मीन्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। शॉर्ट कोड है रेल PC, जहां R से रिड्रेसल फोरम्स, A से अवेयरनेस प्रोग्राम, L से लोक अदालत और लेजिस्लेटिव मेजर्स। इसके अलावा PC में P से पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन और C से कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन और कंज्यूमर वेलफेयर फंड। सावधान रहिए, सतर्क रहिए, क्योंकि आप भी कंज्यूमर हैं और पढ़ाई
पढ़ाई अपनी जारी रखिए। हम मिलेंगे फिर एक बार कुछ और वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।